जब एक भक्त भगवान से ये पूछता है कि प्रभु, इस संसार में जो भी अधर्म, अन्याय, अनिति और अत्याचार हो रहा है, क्या वो इसी प्रकार चलता रहेगा? क्या उसका कोई समाधान नहीं होगा? क्या सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युगों की बात हो, इस युग में आप अवतार लेकर नहीं आए अपने भक्तों का पालन और उनका जीवन रक्षण नहीं करेंगे? तो इस पर भगवान का एक बहुत ही सुंदर संदेश भी है और एक चेतावनी भी है और एक बहुत ही सुंदर उत्तर भी है। तो भगवान ने उस भक्त को क्या जवाब दिया कि संसार में जब भी कोई अनीति उत्पन्न होती है तो उसके लिए नीति भी बनती है। जब अत्याचार होता है तो सदाचार भी होता है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघता है तो उसे मिटाने के लिए धर्म भी आता है। जब जब पाप बढ़ता है तब तब पुण्य का भी प्राकट्य होता है। यदि रात है तो दिन भी है, यदि दुख है तो सुख भी है, यदि रात है तो शीतलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस भक्त से क्या कहा और उसे क्या संदेश दिया, और जो अधर्म, अन्याय, अनीति के रास्ते पर अग्रसर उस पर चल रहे हैं उनके लिए क्या चेतावनी थी, उस पर भी ये करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये पंक्तियाँ अवश्य पसंद आएंगी। तो सुनिए जरा, भगवान श्री कृष्ण अपने उस भक्त से क्या कहते हैं। तो जब जब धर्म अधीर होगा तब तब मैं धरा पर आऊंगा। जब जब धर्म अधीर होगा तब तब मैं धरा पर आऊंगा। जब अन्याय न्याय को मारेगा मैं तब तब शस्त्र उठाऊंगा। जब जब धर्म अधीर होगा मैं तब तब धरा पे आऊंगा। जब अन्याय न्याय को मारेगा मैं तब तब शस्त्र उठाऊंगा। है एक धर्म ध्वजा उद्देश्य मेरा, कोई अन्य कर्तव्य नहीं रहा है एक धर्म ध्वजा उद्देश्य मेरा, कोई अन्य कर्तव्य न मिल रहा है। मैं तब तब ज्योति बनाता हूँ जब छाता घनघोर अंधेरा है। मैं तब तब ज्योति बनाता हूँ जब छाता घनघोर अंधेरा है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो बड़े अधर्मी दानव थे। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो बड़े अधर्मी दानव थे। त्रिभुवन पर अत्याचार किया, सुख छीने थे मानव। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये दो बड़े अधर्मी दानव थे। त्रिभुवन पर अत्याचार किया, सुख छीने थे मानव के। बड़ा और नरसिंह रूप था, मैंने सतयुग में अवतार लिया। इनका वध करने के लिए मैंने बड़ा नरसिंह रूप था, मैंने सतयुग में अवतार लिया। सुनी टेढ़ मेरी भक्तों की, इन महाअसुरों का संहार किया। सुनी टेढ़ मेरी भक्तों की, इन महाअसुरों का संहार किया। आया फिर जब त्रेता का, आया फिर जो त्रेता का था, रावण ने अत्याचार किया। अन्याय अनीति की हर सीमा को था रावण ने पार किया। आया फिर युग त्रेता का, था रावण ने अत्याचार किया। अन्याय अनीति की हर सीमा को था रावण ने पार किया। 100 योजन सागर पर पार गया लंका। 100 योजन सागर पर पार गया लंका। चुन चुन असुरों का संहार किया। पृथ्वी का भार और भक्तों का दुख हरने के लिए राम रूप अवतार लिया। पृथ्वी का भार और भक्तों का दुख हरने के लिए राम रूप अवतार लिया। फिर आया द्वापर का, इसकी कथा निराली। भगवान श्री कृष्ण भक्त कहते हैं कि मैंने हर युग में जब जब अन्याय अनीति अत्याचारों ने, जब जब अधर्मियों ने अपना सर उठाया है, तब तब मैंने उनके सर का और उनका कीर्तन किया है। तब तब मैंने उनका खनन किया है और मैं आगे भी करूंगा। फिर आया युग द्वापर का, इसकी कथा निराली। इस युग का हर एक योद्धा एक से एक बलशाली। द्वापर युग में एक से एक बलशाली योद्धा। सतयुग में मैंने सिर्फ 2 राक्षसों का वध किया, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। त्रेता युग में सिर्फ एक रावण था। द्वापर में योद्धाओं की कोई सीमा ही नहीं थी। फिर आया युग यापुर का,
फिर आया द्वापर का, इसकी कथा निराली है। इस युग का हर एक योद्धा एक से एक बलशाली है। मैंने इस युग में था अवतार लिया एक महादुष्ट को मारने। मैंने इस युग में था अवतार लिया एक महादुष्ट को मारन को। अपने मामा का वधता किया मैंने, अपने माता पिता को तारन। अपने मामा का वधता किया मैंने, अपने माता पिता को तारन को। मैं नाम तो नहीं गिना सकता, इस यहाँ कोई संख्या नहीं बन सकता। इस युग में मैं नाम नहीं गिना सकता कि कितने बलशाली योद्धा थे। मैं नाम तो नहीं गिना सकता, यहाँ कोई संख्या नहीं बन सकती की। एक महायुद्ध महाभारत ने ये धरती वीरों से खाली थी। एक महायुद्ध महाभारत ने ये धरती वीरों से खाली थी। कोई दानवीर, कोई महावीर, कोई बलशाली अलवेला था। कोई दानवीर, कोई महावीर, कोई बलशाली अलवेला था। कोई गुरु द्रोण, कोई परशुराम, तो कोई खुद मेरा ही चेला। इस युग में कोई दानवीर, कोई महावीर, कोई बलशाली अलवेला था। कोई गुरु द्रोण, कोई परशुराम, तो कोई खुद मेरा ही चेला था। 10-20 बाणों की क्या बात करूं, 10-20 बाणों की क्या बात करूं, कोई बाणों की सैया पर भी मरता न था। इस युग में जो योद्धा थे वो ऐसे पराक्रमी थे कि 10-20 बाणों की क्या बात करूं, कोई बाणों की सैया पर भी मरता ना था। गिर जाता था कोई वीरों के बीच, फिर भी मृत्यु से कोई वीर डरता ना था। गिर जाता था कई वीरों के बीच, फिर भी मृत्यु से कोई वीर डरता ना था। यदि पक्ष अधर्म का ना होता, इस युग में जो महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कौरवों की सेना का जो विनाश हुआ, उसके योद्धाओं का जो अंत हुआ, उसका एक कारण यही तो था कि वो पक्ष अधर्म का था। अन्यथा उस सेना में जैसे महारथी थे ना, उन्हें मिटा पाना तो असंभव की बात है, बल्कि उन्हें तो परास्त करना भी किसी के सामर्थ्य से बाहर है। यदि पक्ष अधर्म का ना होता तो होती कौरवों की हार नहीं। चल जाता यदि ये महायुद्ध तो होता वीरों का ही संहार नहीं। यदि पक्ष अधर्म का ना होता तो होती कौरवों की हार नहीं। चल जाता यदि ये महायुद्ध तो होता वीरों का ही संहार नहीं। मैं धर्म ध्वजा का रक्षक हूँ, मुझे धर्म का ध्वज लहराना था। मैं धर्म ध्वजा का रक्षक हूँ, मुझे धर्म का ध्वज लहराना था। धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे उन वीरों को मरवाना था। धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे उन वीरों को मरवाना था। जितने दिन युद्ध चला था वो उतने दिन में नहीं सोया था। जितने दिन युद्ध चला था वो उतने दिन में नहीं सोया था। हर एक महावीर की मृत्यु पर मैं खुद उस गढ़ में रोया था। हर एक महावीर की मृत्यु पर मैं खुद उस गढ़ में रोया था। क्योंकि उस युद्ध में अधर्म का पक्ष की तरफ से युद्ध करने के कारण मुझे उनका अंत तो करवाना पड़ा, किंतु जिन योद्धाओं को मैंने अर्जुन के हाथों मरवाया था, धर्म की स्थापना के लिए उनका वध आवश्यक तो था, किंतु उनकी मृत्यु का तो मुझे भी था। हर एक महावीर की मृत्यु पर मैं खुद उस गढ़ में गिरा था। मार्ग धर्म का अपनाना होता इतना आसान नहीं। मार्ग धर्म का अपनाना होता इतना आसान नहीं। जब पड़ता है संकट भक्तों पर तब रोता क्या भगवान को। यदि तुम्हें ये लगता है कि भक्तों को तकलीफ में देखकर, उन्हें परेशानी में देखकर, उन्हें संकट में देखकर क्या भगवान को कष्ट नहीं होता, मुझे भी कष्ट होता है। तुम्हें नियति से बंधा हुआ, जिसने जो कर्म किया है उसे उसका फल भोगना पड़ेगा, क्या वो मेरा भक्ति क्यों ना। क्योंकि पाप कर्म बिना भोगे छूटते नहीं। मार्ग धर्म का अपनाना होता इतना आसान नहीं। जब पड़ता है संकट भक्तों पर तब रोता क्या भगवान। वो युग ही नहीं जब मैं ना था। यदि किसी को ये लगे कि मैं कब था और कब नहीं था, ऐसा कोई युग संसार में है ही नहीं जब मैं ना हूँ, और वो समय भी कभी नहीं आएगा जब मैं नहीं हूँगा। वो युग ही नहीं था जब मैं था ही नहीं, वो युग भी नहीं होगा जब मैं रहूंगा नहीं। वो युग ही नहीं था जब मैं था ही नहीं, वो युग ही नहीं होगा जब मैं रहूंगा नहीं। तू मेरी पूजा न कर, गुणगान न कर, चाहे तू मेरा ध्यान न कर। तू मेरी पूजा न कर, गुणगान न कर, चाहे तू मेरा ध्यान न कर।
इस पर मैं कुछ तुझे कहूँगा नहीं, पर अन्याय अनीति अधर्म सहूँगा नहीं, पर अन्याय अनीति अधर्म सहूँगा नहीं, पर अन्याय अनीति अधर्म सहूँगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संसार में सब कुछ सह सकता हूँ, तो मेरी पूजा न करो, मुझे कोई मैं कुछ नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि मेरे मंदिरों पे आओ, माथा टेको, चंदन लगाओ, मैं अगरबत्ती जलाओ, मेरी माला करो, किंतु अधर्म, अन्याय और अत्याचार कभी मत करो। यदि किसी को सुख न दे सको तो किसी को दुख भी मत दो। मेरा यही एक संदेश है और हर एक अधर्म के मार्ग पर चलने वाले के लिए एक चेतावनी है। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता जरूर पसंद आएगी। यदि कोई त्रुटि शब्द उच्चारण में कोई भूल चूक मुझसे हुई हो तो उसके लिए मुझे अपना छोटा भाई समझकर, अपना बेटा समझकर क्षमा करें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।